हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है दिव्य शक्तियाँ। जो भी जिनमें भी आपका फेथ है या जो भी आपके आसपास है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं व्यूअर्स। ये एक एंजेलिक रीडिंग होने वाली है। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसके साथ में जाइएगा और ये रीडिंग को आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ दोनों कार्ड्स। आई थिंक सो आपको दिख रहे होंगे। ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी को लेके आए हुए हैं यहाँ पे। और व्यूअर्स, ये रीडिंग बिल्कुल इंट्यूटिव कलेक्टिव रहेगी। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये रीडिंग व्यूअर्स गाइडेंस रीडिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गाइडेंस, एडवाइस और ब्लेसिंग्स जो भी मिलेंगी वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। आप उन्हें फॉलो करिएगा अपनी लाइफ में, सो दैट कि एंजल का जो मैसेज है वो आपको देना फुलफिल हो सके और आपकी लाइफ में जो वो चेंजेस लाना चाहते हैं, जो आपसे करवाना चाहते हैं या फिर जो आपको वो बताना चाहते हैं, वो उनका जो मोटिव है वो फुलफिल यहाँ पे हो सके। ओके व्यूअर्स, तो आई थिंक सो आपको दोनों कार्ड को आपने देख लिया होगा अच्छे से। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसके साथ में जाके रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है और आपको वहाँ पे सारी डिटेल भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद पहला जो हमारा कार्ड है रिकवरी का, इसके साथ में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल कार्ड रिकवरी को अपने लिए चूज़ किया है, मुझे लग रहा है व्यूअर्स आपके लिए ना बहुत कुछ है जो एंजल को, जैसे एंजल आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल आपको, जैसे कहते हैं ना, विस्परिंग होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं, कुछ थॉट्स आते हैं, कुछ ड्रीम्स आते हैं। हर तरह से जैसे एंजल्स आपको कुछ बताने की कोशिश करें, सो दैट आप उसे सुने और सुन के उनको अपनी लाइफ में यूज़ करें, सो दैट कि आपकी लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे आप बाहर निकलें। ठीक है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं एंजल्स। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइज मिल रही है। आपको बार बार उस चीज़ की तरफ जैसे धकेला जा रहा है कि देखो उधर, देखो उस तरफ, देखो, लेकिन हो सकता है कि आप देख ना पा रहे हो, है ना। आपका जो ध्यान है वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ है, दूसरे एस्पेक्ट पे ज़्यादा लगा हुआ है। बट समवेयर व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, आपका बार बार आपको अगर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कोई एंजल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई ड्रीम बार बार आ रहे हैं, ठीक है, कोई काम बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, कोई बात, कोई शब्द आपको बार बार रिपीटेटिव सुनाई दे रहे हैं, तो समवेयर आपका जो ध्यान है ना, जो आपका कहीं ना कहीं फोकस है, उसको चेंज करने की या उसको कहीं ना कहीं उस पर लाने की कोशिश की जा रही है कि यार इस चीज़ को नोटिस करो, लेकिन हो सकता है आप नोटिस ना कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड्स की तरफ से देखूंगी यहाँ पर आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 के लिए आप इन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 को। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, we have Hierophant and the Chariot। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो ये हैं आपके लिए कार्ड्स। यहाँ पे 2 मेजर अरकाना आए हैं और 2 आपकी लाइफ का एस्पेक्ट यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, बॉटम से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना इस वक्त में भी हो सकता है बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा हो, बहुत कुछ भी पाने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, पर काम नहीं हो सकता कि आपका काम जो है वो नहीं बन पा रहा है। सारा का सारा आपको लग रहा है कि मतलब सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हो कि आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे हेल्पलेस हो गए हो, कोई सपोर्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो टूटती जा रही है, मेरी जो उम्मीद है वो टूटती जा रही है।
मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, उस तरह से जैसे कि बहुत फोर्स लगानी पड़ रही है, बट मुझे मतलब वो मिल ही नहीं रहा, वो सक्सेस मिल ही नहीं रही है ना। इस तरह से आपका हो सकता है। मे बी करियर में आपका स्ट्रगल चल रहा हो, आपका अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी गाइज यहाँ पर आती है वो स्ट्रगल को ही रिप्रेजेंट करती है। यस, समवेयर यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो कार्ड्स व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर आए हुए हैं वो ये भी दिखाते हैं कि लाइफ में ये जो स्ट्रगलिंग टाइम है आप इससे बाहर निकल रहे हो विद द चैरियट एनर्जी। जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सडन ब्रेक थ्रू मिल जाना, काम का बन जाना, रिकॉग्निशन, नेम फेम मिल जाना, और अपने दुश्मनों को धूल चटा देना। इस तरह की एनर्जी में गाइज मैं आपके लिए देख रही हूँ। जैसे यूनिवर्स आपको यही तो दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वही तो देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एनर्जी आई थी आपके लिए, जो आपने कार्ड पिकअप किया है, वो है रिकवरी का। जैसे कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, रिकवर कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी लाइफ को, अपने गोल को यहाँ पे मुझे अचीव करते नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर रिकवरी कार्ड के साथ में मुझे आपके लिए जैसे डोर ओपनिंग के लिए चाबी आपको मिल रही है, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे दिखाई दी थी। ठीक है, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेरे ये शब्द हैं, इन्हें सुन लो और ये अप्लाई कर लो। आपको इसके थ्रू आपका जो डोर है, जो ब्लॉक है, वो आपको ओपन होके मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गाइडेंस ही तो दी जा रही है विद द हायरोफेंट कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे भी अगेन मुझे की एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे भी की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे अनलॉक होती हुई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। जो अब तक आपके लिए लॉक हैं, जो अब तक आपके लिए डोर लॉक कर रखे हैं, मे बी वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, कुछ पास्ट कर्मास हो सकते हैं, लाइफ का करंट फेज हो सकता है। ठीक है, या फिर अभी वो आप उस लेवल तक अभी मे बी पहुँच नहीं पाए, जैसा भी आपका हो, सबका अलग अलग पैटर्न हो सकता है। बट येस, अगर आप कुछ पूछ रहे हो कि मुझे क्या इससे मुक्ति मिलेगी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं येस, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप कह रहे हो कि क्या मेरा ये काम बन जाएगा, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यस, आपका काम बन जाएगा। आप कह रहे हो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरे परिवार वाले मेरे नहीं सुनते हैं, क्या हम लोगों में सुलह हो जाएगी, क्या हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, यूनिवर्स कह रहे हैं यस, सुलहनामा भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो समवेयर हर चीज़ के लिए मुझे यस की एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस इस बात को अप्लाई कर लो। ठीक है, इस थॉट को अप्लाई कर लो, है ना। जैसे हो सकता है आपको कुछ बातें मतलब सुनाई दे रही हूँ कि अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो यह कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो बन जाएगा। आपको सक्सेस तो मिलेगी। सक्सेस काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी है, रिकॉग्निशन की है। भैया वक्त का पहिया चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, एक स्टकनेस है आपकी लाइफ में, आप बहुत समय से उसी स्टक में रुक गए हो, अब मोमेंट होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी है, जैसे प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जो भी चल रही हैं वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, डिटर्मिनेशन के साथ में ये जो टाइम पीरियड है ना, इसे भी कहीं ना कहीं आप बियर अप कर लो। डिटर्मिनेशन यहाँ पे बहुत आपकी कहीं ना कहीं जैसे कि उसको देखा जा रहा है। ठीक है, कितना पेशेंस है आपके अंदर। समवेयर यूनिवर्स यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी, यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना, कभी कभी टेस्ट करते हैं। हाँ देखो, यूनिवर्स का अपना अलग पैटर्न हो सकता है, हर एक का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन वही है कि वो यहाँ पर आपके मे बी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले, जैसे मस्ती कर रहे हैं वो आपसे, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में बहुत सारा मुझे जॉय नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ जैसे हार्वेस्ट करते हुए अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को हार्वेस्ट करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है, अपनी पहचान बनाते हुए, अपना नेम फेम बनाते हुए, जो सोच रहे हो उसको पूरा होता हुआ देखते हुए। ठीक है, तो आपने जो सोचा कि यार मैं ये करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं ठीक है बेटा, अगर तूने ये ठान लिया ना तो ठीक है, चलो हम भी तेरे को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि तेरा पेशेंस लेवल कहाँ तक है। अगर तुम इस सीमा को क्रॉस कर गए देन मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सो डोंट लूज़ होप। आपके लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखो ना, यहाँ पे आपके लिए मेजर 3 अरकाना मेजर आए हैं और 3 माइनर आए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आपको लग रही है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, लेकिन समवेयर दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग जो आपको मिलने वाला है उसके कंपैरिजन में, इतना मैं आपको यहाँ पे बोल सकती हूँ। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए है। तो स्ट्रगल से तो आप बाहर निकलोगे। ठीक है,
और अपना जो सोचोगे वो पालोगे। मैजिशियन यहाँ पे यही बात कर रहा है, जैसा सोचोगे, जैसा लाइफ को लेके चलोगे, ठीक है, वैसा आपकी लाइफ में यहाँ पे हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए है। लीप ऑफ फेथ, ठीक है, यूनिवर्स आपको देखो कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कार्ड व्यूअर्स आपको एक तरह का मैसेज देता है कि आपको स्टेप तो लेने होंगे, है ना, आपको उस अदृश्य शक्ति में विश्वास तो रखना होगा, ठीक है। अगर आप उन पे विश्वास नहीं रखोगे तो नथिंग, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उन पे विश्वास रख के एक छलांग लगाओगे, ठीक है, शिद्दत से, तो बस वही है, यूनिवर्स आपको गिरने भी नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं अगर तुम्हारा मेरे अंदर फेथ है, अगर तुम्हारा मेरे अंदर फेथ है तो यस, मैं तुम्हें गिरने भी कहीं नहीं दूंगा, तुम्हें इतना भी टूटने नहीं दूंगा कि तुम अपनी लाइफ को ही कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जैसे कि डिमोटिवेटेड होके देखो। कहीं ना कहीं वो आपको होप देते रहेंगे कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ तो मैं बिल्कुल तुम्हें डुबा दूंगा या मैं तुम्हें कुछ सपोर्ट नहीं करूँगा, नहीं, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में आते रहेंगे और जब आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे फिर आपको ये फ्रूट ऑफ लेबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो लीप ऑफ फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, छलांग लगा लो यार, बस वही है। काउंसिल ऑफ लाइट, जैसे डिवाइन के बहुत सारे लोग मिलके आपको देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सबकी नज़रें आपके ऊपर है। ये जो कार्ड है ना यहाँ पर आपको वही बताता है, ठीक है। ये जो देख रहे हो बॉटम से जो कार्ड है, आप दोनों कार्डों को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। यहाँ पे सबकी निगाहें ना आपके ऊपर हैं, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की, आपके एंजल्स की, आपके जिनमें फेथ है उनका, हर एक जैसे कि आपको देख रहा है, ठीक है। आपका जो फेथ है ना डिवाइन के ऊपर कितना है, वो फेथ की परीक्षा हो रही है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी आपके हार्डवर्क की परीक्षा हो रही है, आपके फेथ की परीक्षा हो रही है और आपके डिटर्मिनेशन की है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपनी कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में इस काम को कर रहे हो, ठीक है। जैसे हर कोई देख रहा है आपको, ये है व्यूअर्स, आपके ऊपर हर एक की निगाहें हैं। तो यही है मुझे आपके लिए सबसे पहले मैसेज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील होता है। सो आप ये मत समझो कि आप अकेले हो, आप अकेले हो ही नहीं। अगर आपको फील हो रहा है, मैंने बोला था आपके आसपास की दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको प्रोटेक्ट और गाइड करी, वो आपको क्या मैसेज दे रही है, इसका थीम ही यही था। तो वो यही कह रही है कि तुम हमारी नज़रों से छुपे हुए नहीं हो, ठीक है। हम हर पल तुम्हें देख रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ में क्या किया जा रहा है और तुम इन पे कितना फेथ रखते हो इन शक्तियों के ऊपर। तो सब कुछ उनके सामने है, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है, कुछ महीनों में, सालों की बात नहीं हो रही है, महीनों की बात हो रही है। तो जो भी आपका ये स्ट्रगल चल रहा है, ये विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब ये जो टाइम फ्रेम है ये ओवर हो जाएगा और आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। अच्छा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो एंजल से ही पूछ लो। जैसे कि अगर पूजा पाठ करते हो तो उसमें मंदिर के सामने बैठ जाओ, उनसे पूछो कि व्हाट शुड आई नीड टू डू। वही एनर्जी है, वो आपको यहाँ पे बता देंगे आपको क्या करना है। विस्पर होगा आपके कानों में, मैं तो यही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो देखा ना एनर्जी पहली, वो विस्परिंग की आई थी। जैसे आपको बोला जाता है, आपको बताया जाता है कि ये करो, लेकिन हो सकता है आप उसको समझ नहीं पाते हो, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। समझोगे कैसे? नीड टू कनेक्ट विद इट। मतलब कोई ड्रीम में आपको कोई सपना आ जाएगा, मतलब इस तरह से ना, ये रास्ता पता चल जाएगा कि ये ट्राई कर लो, ठीक है। या फिर कहीं से कोई शब्द वगैरह सुनाई दे गए, कुछ भी एंजल मैसेज आपको मिल गया, इस तरह से मैसेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेटेड हो गए हो तो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो, वो आपको रास्ता यहाँ पे बता देंगे। और बॉटम से हमारे पास कार्ड आता है यस का, ठीक है। तो यस, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको तरक्की भी मिलेगी, आपका काम भी फुलफिल हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड और लूँगी आपके लिए, आपके सेल्फ के लिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनको बताएं, इनको इस समय में और क्या देखना चाहिए, समझना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे बताएं। ईजी, टेक इट ईजी, ये आपके लिए मैसेज है। इसके पीछे का देख लेते हैं। टुडे अलाउ लाइफ टू बी ईजी, जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो, ठीक है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, जैसे खुद को मोटिवेट करना।
आज मैं लाइफ को अपनी नए प्रोस्पेक्टिव से देखूंगा या देखूंगी, जैसा भी आप बोलो, ठीक है। या फिर मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा, ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है, सपोर्ट में है। तो मुझे पता है जब यूनिवर्स मेरी सपोर्ट में है तो मुझे किसी को चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। वो संभाल लेंगे अपने आप। मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, अपना नित्य कर्म करना है, ठीक है। मुझे सिर्फ अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, बाकी तो सब यूनिवर्स पे छोड़ रखा है मैंने। यूनिवर्स है मेरे सपोर्ट में, मुझे पता है। तो बस टेक इट ईजी, वो है आपके लिए मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। तो डेली आपको यही अफर्मेशन बोलनी है कि हाँ, यूनिवर्स मेरे साथ में है, तो बस मुझे अपना कर्म करते जाना है और मुझे मेरे कर्म का फल ज़रूर यूनिवर्स देंगे, इस पर मुझे विश्वास है, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए मैसेज। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक मैसेज और मैं व्यूअर्स यहाँ पर दूँगी, लास्ट में आगे आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप राइट पाथ पे हैं तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, आपके लिए ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए भी मैसेज ये लास्ट में आया है, आपको भी गाइडेंस के लिए बोला जा रहा है कि आप भी सोच रहे हो कि मैं क्या सही काम कर रहा हूँ, तो यस, यू आर डूइंग राइट वर्क, ठीक है। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रहें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स पाइल नंबर 2 इस एनलाइटमेंट के कार्ड को अपने लिए चूज़ किया है, मुझे आपके लिए व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अब धीरे धीरे लाई जा रही है, ठीक है। बहुत कुछ आपके सामने ऐसा था जो अब तक हिडन था, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आप देख नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी गाइस मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। जैसे कि आपके सामने हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रही है, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पर्सन, हर एक सिचुएशन, हर एक अपॉर्चुनिटी क्रिस्टल क्लियर होके मुझे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है, जैसे डिवाइन आपको गाइड कर रही है। इस तरह की एनर्जी गाइस यहाँ पे है। आपके माइंड में हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो, आप बहुत सारी कन्फ्यूज़न में उलझे हुए हैं कि ये करूँ या वो करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समवेयर हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स वही देख रही हूँ कि आपको यहाँ पे आपको क्लैरिटी ही दी जा रही है और आपको यहाँ पे सपोर्ट देते हुए मुझे यूनिवर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विजडम एक्टिवेशन की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। विजडम, जैसे कि ये है वो एस्पेक्ट जो आपको जानना था, ये थी वो मेन चीज़ जो आपको समझनी थी, बट आप उससे मे बी कहीं ना कहीं जैसे अनजान थे, ठीक है। अब आप एक मैच्योरिटी में मुझे आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन एक चीज़ और व्यूअर्स यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ये मैसेज में भी उन लोगों से बहुत रेजोनेट करेगा। आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब हो, लेकिन जो अभी भी दिल से बच्चे हैं, ठीक है। बेशक आप लोग बड़े हो गए हो, पर अभी भी दिल से बच्चों की तरह बिहेव करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक जीसस का मैसेज सुनाई दे रहा है, जैसे कि वो एक सुना होगा ना कि मेरे किंगडम में उन्हीं का स्वागत है जो अभी भी बच्चों की तरह है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों की तरह ही हो, जैसे जस्ट लाइक अ चाइल्ड एक्ट जैसे आपका होता, मैं ये नहीं कहूँगी पागलपन, नहीं ये पागलपन नहीं है, ये जिसमें चालाकी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एनर्जी गाइज मिल रही है कि आप यूनिवर्स से उतने ही ज़्यादा नज़दीक हो जितनी सन से उनकी रेस है, इतने ही नज़दीक हो आप, ठीक है। जैसे आपकी कुछ भी बात बोली हुई सीधे डायरेक्ट यूनिवर्स सुनते हैं, उसे देखते हैं, है ना, उस पर गौर करने का उनका मन करता है। इस तरह की गाइस एनर्जी है। तो आपके आसपास जो भी एंजल है ना व्यूअर, जो भी आपके गार्डियन एंजल हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है और आपको मार्ग भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह की व्यूअर्स यहाँ पे मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज आपके लिए है टैरो से, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं फाइल नंबर 2 के लिए आपका क्या मैसेज है, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स,
9 of Cups, we have Knight of Pentacle and the Knight of Wands. ओके, बॉटम से है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपकी लाइफ में, मैंने बोला ना, अनलाइटमेंट किए जा रहे हैं। आप मे भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालना, प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम से बाहर निकालना। वी हैव 2 नाइट्स, 2 नाइट्स है, दोनों नाइट्स यहाँ पे लाइफ में एक स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। जैसे कि आपकी लाइफ में मूवमेंट होने जा रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहे हो, ठीक है, एक स्टक जोन से बाहर निकलने जा रहे हो। और यूनिवर्स व्यूवर्स आपको यही तो दिखा रही है कि देखो अपनी सिचुएशन, तुम इस सिचुएशन में नहीं हो। जो देखो व्यूवर्स, अभी मैंने यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी मुझे फील हुई थी, वही एनर्जी आपके लिए आई है। तो यहाँ पे यही है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, क्या नहीं करूँ, समवेयर आप हेल्पलेस सिचुएशन में हो। और मैंने बोला था एक्ट लाइक ए चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड की तरह ही हो तो यूनिवर्स आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आपके साथ में यूनिवर्स है। आपको कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, आपके साथ में वही है यहाँ पे। जिसका कोई नहीं है उसके साथ में यूनिवर्स खड़े हैं, उसके साथ में एंजल्स खड़े हैं। और आपको व्यूअर्स इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए 2 नाइट की एनर्जी आई है, जो आपकी लाइफ में आपको जंप दे रही है। जैसे कि आप जंप कर रहे हो लाइफ में, एक फेज जंप कर रहे हो। जैसे कि होता है ना, हम बच्चे, सुना ना पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चा अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है तो उसको जंप करा दिया जाता था, जैसे एक स्टेप आगे, है ना। अगर वो नर्सरी में है तो उसको फर्स्ट क्लास जंप करा के, नर्सरी जंप करा के सीधे सेकंड में डाल दिया। तो आपके साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। आप जंप करने वाले हो, आपको नॉर्मल स्पीड से यूनिवर्स नहीं चलाने वाले हैं, आपको सडन जंप मिलेगा और आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे, ठीक है। ये क्या है देख रहे हो, 9 के बाद सीधे 10, 9 या 10, उससे छोटे भी तो कप आ सकते थे, उससे छोटी भी तो चीज़ें आ सकती थी, लेकिन नहीं आया, आपको सीधे 9 10 पे पहुंचा दिया, यानी जंप करके आपको पहुंचा दिया गया ऊपर। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, सो आप चिंता ना करो, आप मेरे संरक्षण में हो, आप मेरे सपोर्ट में हो, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। सो ट्रस्ट ऑन मी, और मुझ पर ट्रस्ट करके चलोगे ना तो ये सिचुएशन तो आपकी ऐसी निकलेगी जिस लाइक कि आपको एहसास भी नहीं होगा, ठीक है। जंप करोगे आप यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है यहाँ पे, मेरे व्यूवर्स के लिए आपका यहाँ पे क्या मैसेज है डिवाइन एंजल, और आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, पिलर ऑफ लाइट, क्या बात है भाई। यू आर दी ऑरेकल, मैंने बोला था मेरे किंगडम में स्वागत है उनका जो बच्चों जैसे हैं। तो आप एक चैनल हो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऑरेकल वाली एनर्जी में है, जो डिवाइन के मैसेज चैनल कर रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यू नीड टू मेडिटेट ऑन दिस एनर्जी, आपको इसमें एनर्जी में टैप इन करना चाहिए, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो व्यूवर्स यहाँ पे जो यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, जो धरती से भी कनेक्टेड है, पिलर हो आप दोनों के बीच का, ठीक है। आपके दिल में ममता, करुणा, ये सब चीज़ें होंगी। काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हो आप समवेयर, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर द पिलर ऑफ लाइट। आप ब्रिज बनाने का काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप ब्रिज हो, जैसे कि उनकी शक्तियों को प्रवाहित करने का काम कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है, जब आप खुद ब्रिज बन रहे हो तो यानी सबसे पहले वो रिसीविंग कहाँ होगी, वो आपके ऊपर होगी, वो ब्लेसिंग्स किस पे रिसीव होंगी, वो आप पे रिसीव होगी, उसके बाद वो दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी जब पहले आप खुश होगे तभी तो इस हैप्पीनेस को दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। जब आप ही खुश नहीं हो तो दूसरों में क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दुख को। और यूनिवर्स दुख को स्प्रेड नहीं करना चाहते, वो तो हैप्पीनेस को स्प्रेड करना चाहते हैं। तो हैप्पीनेस पहले आप रिसीव करोगे और देन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। बाउंड्रीज आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पर है, ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं जो आपके लिए सकर हैं, आपकी एनर्जी को सक करने का काम करते हैं, आपको दुख देने का काम करते हैं। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। जो लोग आपको परेशान करते हैं आप उनसे बाहर निकले, और यस यही आपके लिए मैसेज है, ठीक है।
बॉटम से आता है यस, यानी कि बाउंड्रीज सेट करें अपनी कि मुझे कहाँ पे कितना वक्त देना है, मुझे कितना इंतज़ार करना है, मुझे कितने एफ़र्ट्स लगाने हैं, मुझे कितना रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मुझे कितनी टेंशन लेनी है। ठीक है, हर चीज़ को जैसे यू नीड टू मतलब स्टैब्लिश द बाउंड्रीज, आपके लिए यही कार्ड है। आपके आसपास ऐसे एक लोग नहीं है, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं व्यूअर्स ऐसे जो आपकी इस एनर्जी को सक करने का काम करते हैं। यू आर ए ऑरेकल। ऑरेकल लोग बहुत मतलब हाई वाइब्रेशन में होते हैं और ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट होके वो अपनी झोलियाँ भरते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसके साथ में हम कनेक्टेड रहे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, बट दूसरे की लाइफ में अच्छा हो या ना उनको कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे लोग व्यूअर जो सिर्फ अपना भला सोचे, दूसरे का भला सोचे ना सोचे, ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ करना होगा, क्योंकि ये डेविल एनर्जी है। ठीक है, आपको ये मैसेज मिला है और यही आपके लिए है। यहाँ से मैं कुछ और एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए ले रही हूँ, एडवाइस, गाइडेंस और जो भी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, डबल मिशन चैनल हो आप लोग व्यूवर्स, आप डबल मिशन पे हो। आप खुद का भी भला करोगे, दूसरों का भी करोगे और जो यूनिवर्स का मैसेज है वो स्प्रेड करोगे। ठीक है, बताओगे कि हाँ ये शक्तियाँ होती हैं, ये सब कुछ होता है। ठीक है, आप अपने अनुभव से बताओगे लोगों को, इस तरह की एनर्जी में आप लोग हो। तो पहले तो खुद ही हैप्पी हो जाओ, उसके बाद में ये सब चीज़ें आपके साथ में होने लगेंगी आपके साथ में। ठीक है, तो पहले आपको खुश करना होगा यूनिवर्स को, यूनिवर्स यही कह रहे हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ नियर बाय 1 ईयर आपके लिए आया है यहाँ पे एज ए टाइमिंग। अच्छा, पहली वाली पाइल अगर आप देखोगे ना तो वैसे उसमें भी टाइमिंग ही आ गई थी और आपके लिए भी टाइमिंग आ गई, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम बांध दिया है, ड्यूरेशन बांध दी गई है यूनिवर्स की तरफ से कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ में ये घटनाएं घटेंगी आपके साथ में। मतलब ये जो सर्किल है वो इस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, आपको हैप्पीनेस इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में मिल जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ का सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। तो टाइम बांध दिया गया है। ठीक है, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ एंड व्यूवर्स हमारे पास यहाँ पर आता है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ लोगों के लिए नियर बाय 1 ईयर, कुछ लोगों के लिए नियर बाय फ्यू मंथ्स, कुछ यही पाइल नंबर 1 में एनर्जी आई थी फ्यू मंथ्स की, यानी टाइम ड्यूरेशन आपके लिए है इतने महीनों के अंदर या फिर इतने टाइम के अंदर आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी। तब तक आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ये चीज़ें बैलेंस करनी पड़ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं समवेयर मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको वियर अप करना पड़ सकता है। बट येस, आफ्टर सम टाइम आपकी लाइफ यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। फिर से बॉटम से यस है ठीक है, सो फिर से बॉटम से यस आया है आपके लिए, डबल यस है, डबल श्योरिटी आ गई है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में बदलाव ऐसे रैपिडली आएंगे कि जंप करोगे। ठीक है, जंप करोगे। एक लास्ट मैसेज आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ, आपके लिए और क्या बोला जा रहा है सेल्फ के लिए। ठीक है, लास्ट मैसेज रहेगा, इसे क्लेम ज़रूर करिएगा प्लीज़। यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप मैसेज दीजिए, इनके लिए क्या मैसेज है आपका है। थैंक यू सो मच। आज रीडिंग करके मुझे भी काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए सब कुछ देख के। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या बोलूँ क्या बोलूँ, देख रहे हो क्या है। अब बताओ मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है हैप्पीनेस मिलेगी तो छप्पर फाड़ के मिलेगी भाई मेरे। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आया है यहाँ पे कि डॉलर में आ रहा है अवेयरनेस है बहुत अच्छी। बीइंग ए थॉटफुल हाँ व्यूअर्स, देखो यहाँ पर आपके लिए वही है, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, आपके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें सीक्रेटली क्रिएट हो रही है, सीक्रेटली आपके लिए क्रिएट की जा रही है। ये अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स आपके लिए ऐसे ही नहीं आई है, ये बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी है। सो इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। मैंने आई थिंक सो आपको कार्ड निकालने से पहले बोल दिया था इसे क्लेम करो, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं इसे क्लेम करो। इस एनर्जी को फॉर ग्रांटेड कर दो, जाओ भाई मेरी लाइफ से दफ़ा दफ़ा हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए यही है, बहुत सॉलिड एनर्जी गाइज आपके लिए आई है।
ठीक है। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे मुझे अप्रोच करें, वीडियो में नंबर शो हो रहा है। और ये थी आपकी रीडिंग। सो बाय बाय, टेक केयर।